अपनी ग्रेवान में जरा झांक कर तो देखो, तमराज के लिए की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा है तो फिर सच्चे पत्रकारों की तरह सवाल पूछो ना दल्ली दीदी। सरकार से पूछो कि आज भारत का युवा सड़कों पर लाठियां क्यों खा रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए कि यह सरकार आज इस अमृतकाल में एक कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करा पा रही है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि रीनीट जो जून में होने वाला है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है? क्या भारत का शिक्षा मंत्री निकम्मा हो चुका है? पर अपने प्राइम टाइम में तुम ये सवाल पूछोगे ही नहीं। अब चूंकि प्राइम टाइम में कुछ तो चलाना है तो खिजाब करके मेकअप लगा के आके बस ये बोल देना तुम्हें आसान लगा कि भारत में ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं और बच्चों से पैसे कमा रहे हैं। अरे इन शिक्षकों ने गांव-गांव तक इस डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है, बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाई है। शिक्षक ने अपना काम किया। इस देश में 2 ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, एक तुम जैसे धल्ले पत्रकार और एक निकम्मी सरकार। हमने तो पढ़ा दिया बच्चों को, अब बच्चे जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, तुम बदले में उन्हें लाठियां दे रहे हो। और जब लाठियां बच्चों पर पड़ रही हैं तो उसकी आवाज उठाने का काम तुम जैसे पत्रकारों का जो दलाली कर रहे हैं, वो आके तुम ज्ञान दे रहे हो कि इस देश के ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं, बच्चों से पैसे कमाते हैं। अरे सरकार से बोलो ना, जो इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं, अरे रोजगार तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चे कक्षा 12वीं सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तुम उनका कॉपी ढंग से नहीं चेक कर पा रहे हो। So, जो सीबीएसई आज तक और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बांटने का काम करती थी, वो सीबीएसई आज खुद फेल होती हुई नजर आ रही है। एक एथिकल हैकर ने सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर दिया सबके सामने। उसके बाद तुम सीयूईटी का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले बच्चों को तुम डॉक्टर बनाने का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, पर यह सवाल उठाए कौन? हम जैसे शिक्षक उठाएंगे तो 2 कौड़ी का बोल दोगी और तुम दूध की धुली हुई हो। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे। अरे इस प्रकार के पत्रकारों का अगर बस चले ना तो किसी के बाथरूम में जाकर रिपोर्टिंग कर देंगे लोग। शीला, इसे देख करके क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्राउनिंग से डूब करके मौत हुई। बाथरूम का एंट्रेंस यहां से है। ये बाथरूम का जो पिक्चर है, इस तरीके का बाथरूम है। ये वो बाथरूम नहीं है लेकिन उस होटल का बाथरूम। अब आप बताओ, आपने टीवी चलाई थी न्यूज सुनने के लिए या किसी के बाथरूम की पोटी पास सूंघने के लिए? पर यह भारत के मीडिया का हाल हो चुका है। बड़ा प्रश्न है, इस प्रकार के बेतुके न्यूज क्यों दिखाते हैं ये लोग? इसके रीजन समझिए आप। जब श्रीदेवी जी की मृत्यु हुई थी ना, तो उस मृत्यु को इन्होंने ऐसे कवर किया था जैसे वही देश का मुद्दा हो। पर उस समय नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया था पैसे लेकर। क्योंकि उसको प्राइम टाइम में नहीं दिखाना था, इसीलिए श्रीदेवी के मुद्दे को प्राइम टाइम का मुद्दा बनाया गया।